दोस्तों बहुत ही शर्मनाक खबर यूके से एक पाकिस्तानी 61 साला खातून जो कि वहां पर साबिक मेयर भी रह चुकी है उसको 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके बेटे को 12 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये बिल्कुल आज 30 अप्रैल 2026 को सज़ा सुनाई गई है। आपको मैं इसकी सारी तफसीलात बताता हूँ। अफसोसनाक और शर्मनाक खबर है कि हमारी जो एक पाकिस्तानी नयाद खातून थी वहाँ पे इतने बड़े ओहदे पर भी पहुँची, लेकिन बिल आखिर बदनामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये ज़रा वीडियो आपने ध्यान से देखनी है, इसमें लेसन भी है, एक सबक भी है, और आखिर ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये जो पाकिस्तानी नयाद खातून, इनका नाम है नहीद एजाज, इनकी उम्र है 61 साल। इनका एक बेटा है अभी जिसकी उम्र है 41 साल और उसका नाम है दिवास खान। तो ये जो नहीद एजाज हैं ये यूके का एक इलाका है ब्रैकनेल फॉरेस्ट, वहाँ पर मई 2023 से अक्टूबर 2024 तक मेयर भी सिलेक्ट हो चुकी हैं और उसके बाद इन्होंने दफ्तर छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको जनाब अपने दफ्तर को भी छोड़ना पड़ा? उसकी रीज़न मैं आपको बताने लगा हूं कि इसके वजह इसका बेटा था दिवास खां। अच्छा, होता यह है कि जुलाई 2024 को दिवास खां और 2 लड़कियों के साथ अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। बिल आखिर उन्होंने दिवास खां ने सारे जब अपनी इन दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया, सिंपल की बात कर रहा हूँ, ये दूसरा एंजॉय नहीं, एंजॉय कर लिया, तो एक दोस्त को दिवास खां उसके घर ड्रॉप करने चला गया। उस लड़की को घर में ड्रॉप किया और उसके बाद फिर ये जो लड़की दूसरी थी जिसकी उम्र 15 साल थी, दिवास खां ने उस लड़की को अपनी ही काली कार में जो है ना वो ज़्यादती का निशाना बनाया। और इससे पहले उसने उसको विस्की वोडका वगैरह जो काफ़ी नशावर चीज़ें थी वो पिला ली और वो नीम जो है ना गनूदगी तारी होगी उस 15 साल लड़की पर, और इसने उसके साथ फिर अपना दरिंदगी का मुजाहरा किया। और उसके बाद साथ साथ ही अपने मोबाइल पर उस लड़की की बरहना वीडियोज़ भी बनाता रहा। और बिल्कुल जब अपनी इसने तसल्ली कर ली उसके बाद फिर जनाब उस लड़की को कहीं छोड़ के तो अपने घर आ गया। पुलिस को पता चलता है किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए इस वाक़े के चंद हफ्ते बाद। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये जो नहीद एजाज इस लड़के की माँ है, इसने जनाब 1984 में यूके में कदम रखा था। 1984-85 में ये यूके गई थी और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बैचलर किया था और मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए किया था सरगोदा की यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद फिर ये यूके चली गई और वहाँ पर ही जो है ना फिर इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और वहाँ उस इलाके की ये पहली मुस्लिम मेयर थी जो कि 2023 से 2024 तक अपने ओहदे पर रहीं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी कि इसका जो दिवास का बेटा है उसने जब लड़की को अपनी गाड़ी में अपनी हवस का निशाना बना लिया, उसके बाद जनाब वीडियोस भी इसके पास मौजूद थी और इसको नहीं पता था कि कई हफ्ते गुजर गए हैं तो मुझे क्या कोई हो सकता है। लेकिन सितंबर में यानी कि जुलाई में इसने ये घिनौनी हरकत की और 12 सितंबर वाले दिन इसके घर पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। तो जब कोई अंदर से आवाज़ देना कि जी कौन है, तो पुलिस उनको लाजमी बताती है कि जी हम पुलिस हैं और दरवाज़ा खोलिए, हमने आपसे कोई बात करनी है या हमारे पास वारंट है या जो भी है। तो इस खातून ने जब देखा ना, जो ये साबिक मेयर थी, कि जी पुलिस आ गई। अब इसको सारे मामले का पता था लेकिन एक तरफ बेटा था उसको भी बचाना था। तो इस नहीद नामी खातून को जब पता चला कि दरवाजे के बाहर पुलिस है तो उसने दरवाज़ा खोलने में 2 मिनट लगा दिए, हालांकि वो दरवाजे के पास खड़ी थी। पुलिस मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रही थी क्योंकि उन्हें पता होता है कि या कोई फरार ना हो जाए या फिर कोई सबूत ना मिट जाए, लेकिन इसने बिल्कुल जो दरवाज़ा नहीं खोला। बिल आखिर पुलिस ने दरवाज़ा जब खोला 2 मिनट बाद तो अंदर गए तो उनका बॉडी कैमरा भी इधर पुलिस का लगा होता है जब रेड करने के लिए जाते हैं। तो पुलिस को अब उर्दू की नहीं समझ आती थी, लेकिन इस खातून ने अपने बेटे के साथ उर्दू ज़बान में जो है ना वो बातें शुरू कर दी, जिस तरह बंदा घबराया सा होता है ना कि जी कुछ चीज़ छुपा दो। तो वो पुलिस वाले कहते रहे हैं कि जी स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन इसने उर्दू में ही बातें करते करते ना उसको एविडेंस छुपाने का कह दिया, जो कि मुबैना तौर पर पुलिस ने कहा है। तो उसके बाद ये हो गया कि पुलिस ने इसको लड़के को गिरफ्तार कर लिया
और पुलिस ने उस खातून को इसलिए गिरफ्तार किया कि आपने इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। एक तो दरवाज़ा देर से खोला है, दूसरा आपने अपने जो बेटा है उसके साथ उर्दू में बात की जो कि रिकॉर्ड हो चुकी थी, और उसका बाद में फिर उन्होंने ट्रांसलेशन करवाई और यही उससे पता चला कि इसने वो मोबाइल जो है ना वो छुपाने का कहा था जिसमें एविडेंस थे, वीडियोज़ थी। तो उसके बाद पुलिस को जो मोबाइल दिया गया इसकी फैमिली की जानिब से उसमें कुछ भी नहीं था। तो पुलिस ने कहा है कि जी ये वो मोबाइल नहीं है जिसकी हमें तलाश है, जिसमें एविडेंस मौजूद है। तो यकीनन जब इन्होंने उर्दू में बात किया और दरवाज़ा खोलने में ताख़ीर की है तो इन्होंने उस एविडेंस को छुपा लिया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब ये जो खातून है इसको भी पकड़ लेते हैं। इसको फिर जब चालान पेश किया जाता है तो इस ज़िम्मन में सज़ा दी जाती है कि जी इसने इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। तो 3 साल उसको जेल की सज़ा हो गई, और साथ ये भी कहा कि तकरीबन 16 महीने तक ये ज़मानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती। उसके बाद देखा जा सकता है पैरोल पर रिहाई के लिए ये खातून अप्लाई कर सकती है कि नहीं, जो कि वहाँ पर पहली मुस्लिम मेयर थी और उसका ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से था। और अब जनाब इसका जो बेटा है उसको एक छोटी उम्र की लड़की जो है, यानी कि छोटी उम्र की मतलब ये कि अगर 18 साल से कम उम्र लड़की है तो उसको वहाँ पर छोटी उम्र की लड़कियाँ कहा जाता है। तो 15 साल जो लड़की है उसके साथ ज़्यादती करने के इल्ज़ाम में, प्लस उसको जो शराब पिलाने के इल्ज़ाम में, उसकी वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में और पुलिस के साथ तावन ना करने के इल्ज़ाम में 12 साल जेल की सज़ा हो गई है। 12 साल के लिए आज 30 अप्रैल 2026 को माँ और बेटा जेल चले गए हैं। अब जनाब ये जो लड़का है इसने अदालत में कहा कि जी मैं असल में जब उस लड़की से चैट कर रहा था डेटिंग ऐप पर, जिस पर प्लेंटी ऑफ फिश नाम है उस डेटिंग ऐप का, उस पर जो है ना मैं चैट कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसकी उम्र तकरीबन 24 साल है। तो इसलिए मैं उसे मिला, मुझे नहीं पता था कि उसकी उम्र 15 साल है। लेकिन दूसरी जानब ये भी बात सामने आई कि नहीं जी उसने अपनी प्रोफाइल पर लिखा हुआ था 19 साल, लेकिन जो उसका वकील था उन्होंने कहा कि नहीं उसकी उम्र जो है ना वो 15 साल है और इस लड़के ने उसको ट्रैप किया है और अपनी हवस का निशाना बनाया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब इस तरह की खबर ख़ास तौर पर यूके से सामने आती है तो एक तूफ़ान सा बर्पा हो जाता है गोरी कम्युनिटी के दरमियान, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग जो बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं हमारे मुल्कों में रहते हैं, यहाँ के पासपोर्ट हैं इनके पास, यहाँ की अच्छी जॉब्स हैं इनके पास, ओहदे हैं, लेकिन ये हरकतें क्या कर रहे हैं, क्या हमारी जो बच्चियां इन लोगों से महफूज नहीं हैं। मतलब बड़ी चीज़ें सामने आती हैं और उसका नतीजा ये फिर निकलता है कि सख्तियां आ जाती हैं। राइट्स फॉर राइट्स जो जमातें हैं वो पहले ही जो है ना इस वक्त मुसलमानों और पाकिस्तानी इंडियंस के ख़िलाफ़ हैं और कह रही हैं कि इन लोगों को यहाँ से निकालो, अफ़गानिस्तानियों को निकालो, ईरान इराक जो भी, इन सब लोगों को यहाँ से निकालो, इनको जो है ना वो रहने का कोई हक़ नहीं है क्योंकि ये हमारे कल्चर से अगेंस्ट चल रहे हैं। ये चीज़ें नई नहीं हैं, अक्सर हम अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ें बताते रहते हैं। तो जब इस तरह के वाक़यात सामने आ जाते हैं कि माँ एक बहुत बड़ी लीडर वहाँ पे लेबर पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, वहाँ की मेयर को मुंतखब हुई और उसके बाद जनाब बेटे ने माँ के इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जनाब उसको माँ को भी बेचारी को बदनाम कर दिया। हालांकि उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने कानून के साथ तावन करने के बजाय अपने बेटे को कुछ बचाने की कोशिश की। हालांकि ये जो नहीद एजाज साहिबा हैं इन्होंने जो वहाँ की पुलिस ने बताया कि आज तक जब से ये वहाँ पे गई हैं 1984 से लेके आज तक इस केस के अलावा इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इनकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त आ गया कि जहाँ पर उसने एक तरफ ममता जाग गई, दूसरी तरफ कानून था। लेकिन फिर इसने ममता को जो है ना वो ऑफ कोर्स जैसे माँ का होता है कि बेटा जो है ना वो कहीं रगड़ा ना जाए, तो बेटा फिर रगड़ा गया, बल्कि माँ भी रगड़ी गई। तो बाहर के मुल्कों में रहते हुए हमें एक बात जो है ना वो ज़हन नशीन रखनी चाहिए सब के लिए कि एक तो जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनसे आप ऐसे दूर रहें कि जैसे आग से आप बचते हैं। दूसरी चीज़, जब ओहदा आ जाता है, पैसा इज़्ज़त शोहरत आ जाती है, तो उस वक्त ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त आपको ये नहीं है कि आप ये कोई पाकिस्तान है कि जनाब अम्मा दा या अब्बे दा फ़ोन आ गया या किसी काउंसलर का फ़ोन करवाता तो जनाब रातों रात SHO ने छाड़ चलिया। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आप किसी मेयर के बेटे हैं, वहाँ आप किसी जागीरदार के बेटे हैं, अगर कानून की गिरफ्त में आ गए, आपने कुछ किया तो माफ़ी नहीं है। वहाँ पे मुदई जो है ना वो रियासत होती है और रियासत को ना पैसे चाहिए कि पैसे लेके माफ़ कर दें, रियासत को ना किसी का प्रेशर चाहिए कि उसको कोई धमका देगा जी भाईजान बह जा वरना तेरा एक हाशर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नतीजा ये निकलता है कि खूब रगड़ा लगता है। अब ये जो बंदा 12 साल के लिए दिवास 41 साल बंदा ये गया है इसको साथ जब ये बाहर आएगा तो इसको फॉर लाइफ जो है ना
ऐसी जॉब्स करने पर पाबंदी होगी जिसमें लड़के छोटी उम्र के लोग इन्वॉल्व होंगे। कोई ऐसी जॉब्स होती है ना कि मतलब है जिसमें छोटी उम्र के लड़के लड़कियाँ इन्वॉल्व होती हैं, या बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जो क्रिमिनल रजिस्टर होता है उस पर फॉर एवर क्रिमिनल रहने के लिए इसको जो है ना वो दस्तखत भी करने पड़ेंगे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। क्या हासिल हुआ? 2-4 मिनट के चस्के के लिए माँ को भी बेचारी को बदनाम कर दिया, जेल में कर दिया और अपना करियर भी सारा तबाह कर दिया। वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि ऐसे लोग किस तरह इस तरह की हरकत कर लेते हैं। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे गुजारिश दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।